नेफ्रोसिस के कॉजेज़ हैं जिसके ऊपर मैंने एक निमोनिक बनाया था। थोड़ा सा निमोनिक नेट से उठाया, कुछ थोड़ा बहुत खुद बनाया। इसमें पहले तो ये कि कंजेनिटल कॉजेज़ हो सकते हैं, एक्वायर्ड कॉजेज़ हो सकते हैं, ये तो हमारे पास एक बात है ही ना। तो कंजेनिटल में क्या हो सकता है, किसी एक साइड से स्टार्ट कर लें, क्योंकि हाइड्रोनेफ्रोसिस ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होती है। तो जहन में कोई चीज़ एक लें, यूरेथ्रा से स्टार्ट लें। यूरेथ्रा की जो सी है उसकी एट्रीजिया हो सकता है, ठीक है। अच्छा, यूरेथ्रा से पीछे जाते हैं तो उसका वेल्व हो सकता है यूरेथ्रा के अंदर, जिसकी वजह से फ़्लो बाहर नहीं होने देता, मतलब यूरिन की फ़्लो नहीं होने देता बाहर। अच्छा, इधर से फिर पीछे चले जाएँ, पैसेजेस के अंदर ही मतलब पैसेजेस के अंदर सारी बात करनी है। तो फिर आप चले जाएँ पीछे उसके अंदर यूरेटर के अंदर। यूरेटर जो है वो या तो उसकी किंकिंग हो सकती है, यानी कि यूरेटर पाइप जा रहा था और वो बेंड हो रहा है किसी जगह पर, और उसकी बेंड जो है वो किसी और वजह से भी हो सकती है, कोई आर्टरी उसको कंप्रेस कर सकती है। या ऐसा भी हो सकता है यूरेटर का कोई वेल्व हो जो कि वो कर रहा हो, बैक फ्लो करवा रहा हो, उसकी क्या कहते हैं, उसकी वजह से मसला आ रहा हो। अच्छा, फिर इसके अलावा ये भी एक काम हो सकता है कि ये हमने यूरेटर तक पहुँच के तना यूरेटर से ऊपर किडनी के ऊपर आते हैं, तो किडनी हो सकता है अपनी जगह पर सही बैठी भी ना हो। तो जब आप खड़े होते हो तो उसकी वजह से किडनी जो है थोड़ी नीचे आ जाती है, तो रीनल टोसिस हो रही है। और जब वो नीचे आती है तो साथ में थोड़ी घूम भी जाती है वो, तो उसकी वजह से वे टॉर्शन हो रही हो, तो उसकी वजह से भी हमारे पास हाइड्रोनेफ्रोसिस हो सकती है। सो उस टॉर्शन की वजह से मेरे ख्याल में किंकिंग ऑफ द यूरेटर ही होगी, तो उसकी वजह से आर्टरी की टॉर्शन नहीं हो रही, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारे पास कंजेनिटल हो गया। एक्वायर्ड कॉजेज़ का जो है ना, ये जो कॉजेज़ लिखे हुए हैं इसको हम अगर इस तरह से ले लें, रनिंग लगा कर, रनिंग के अंदर जो है आर जो है वो स्टैंड कर रहा है रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस के लिए। अच्छा, रेट्रोपेरिटोनियल फाइब्रोसिस से फाइब्रोसिस में क्या आता है, कोई इन्फ्लेमेशन है ये। सो इन्फ्लेमेशन अब आप हर चीज़ की ले लें, जैसे यूरिथ्राइटिस ले लें, प्रोस्टेटाइटिस ले लें, यूरेटराइटिस ले लें, ठीक है। तो ये भी हमारे पास इसके अंदर इसी वर्ड के साथ लिंक हो जाएंगी। यू से हमारे पास यूरोलिथियासिस आता है। यूरोलिथियासिस क्या है, किडनी स्टोन है। सो किडनी स्टोन का मतलब है कोई भी फॉरेन बॉडी, कोई फॉरेन बॉडी के अंदर और भी कोई चीज़ें आप ले सकते हैं, जिसमें मेनली तो यही है कि कैलकुलाई हैं, या उसके अंदर आप किडनीज़ के अंदर से कोई निकले हुए जो उनसे सेल्स हैं वो इसमें आ सकते हैं। अच्छा, एन फॉर जो है वो न्यूरोजेनिक ब्लैडर हो सकता है, क्योंकि ब्लैडर जो है वो न्यूरोजेनिक है, मतलब वो पैरालिसिस में है, तो उसकी वजह से जो है वो बैक फ्लो ऑफ द यूरिन बहुत ज़्यादा होगा, तो उसकी वजह से डायलेशन हो सकती है, क्योंकि वो वॉइडिंग ऑफ द यूरिन नहीं हो रही होगी। अच्छा, फिर इसके बाद हमारे पास एन अगला जो है वो हमारे पास नॉर्मल के लिए, कि नॉर्मल प्रेगनेंसी के अंदर हमारे पास ऐसी कंडीशंस आ जाया करती हैं। और जो इसके अंदर नेक्स्ट वाला एन है, जो आई एन जी के अंदर एन है, वो हमारे पास उस काम आता है न्यूप्लाज़म्स के लिए। तो न्यूप्लाज़म से एन में क्या आती है, प्रोलिफ्रेशंस। सो न्यूप्लाज़म्स के अंदर वैसे भी हमारे पास क्या चाहिए, कोई ऑब्स्ट्रक्शन वाली न्यूप्लाज़म चाहिए। सो प्रोस्टैटिक हाइपरप्लेजिया कर लें, ब्लैडर का कोई कार्सिनोमा कर लें, कोई सर्विक्स का ये यूरेटर्स का या यूट्रस का कोई कार्सिनोमा कर लें, क्योंकि वो नॉर्मल प्रेगनेंसी के साथ लिंक आ जाता है ना फ़ौरन, तो प्रोलिफ्रेशन में यूट्रस और सर्विक्स भी आ जाता है। सो प्रोस्टेट हो गया, ब्लैडर हो गया, बस इस तरह से सारे जो है कंप्लीट हो जाते हैं।